पहली क्लास में हमारा पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को रह गया था, अब इसको ही आगे करेंगे, इससे ही आगे हम ले जाएंगे। ठीक है, यदि ए का 25% बी है तो ए 160 का b% बराबर होगा। चलो इसको ऑप्शन लिखो, ए 60%, बी ए 50%, ए 80%, ए 40%। चलो करो इसे सॉल्व। हो गया, चलो देखो इधर, यदि ए का 25% बराबर बी है तो 160 का b% बराबर होगा, 160 का b% बराबर होगा। अच्छा, b का मान ये रखा, a मल्टीप्लाई 25/100 है, इसको हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो 160 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 25/100, 25 से कम 25 चौको 100, 4 चौको 16, तो 40 ए, या इसको ऐसे लिखो, ए 40% आंसर है। दिक्कत परेशानी कोई? चलो नोट करो इसे। हो गया, बताओ। ए वाली ये है ना, बी का मान जे है ना, ए का 25/100, इस मान को हमने यहां पर पुट कर दिया, इसमें बी की जगह तो 160 है, तो बी की जगह इस पूरे मान को लाए हमें यहां पर। ठीक है, जो कि ये यहां आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, हो गया। ए वाला ऑप्शन था इसका। चलो एक सॉल्व करना, छोटा सा क्वेश्चन है। सौ के 1000% का 10% क्वेश्चन मार्क क्या होगा? चलो बताओ। 100 के 1000% का 10% क्या है? चलो बताओ इसे। सभी बताओ। 10%, 100%, 1000%, क्या है ऑप्शन? 100 है। जैसे 100 के 1000, 10, यहाँ परसेंट, यहाँ परसेंट, यहाँ 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, बचा कितना? ठीक है, अब कोई दिक्कत परेशानी? नो डाउट, एनी प्रॉब्लम?
कोई संख्या 36, इसको करना सॉल्व। 36 बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है, अपने 109% के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन है इसके। चलो करो सॉल्व। करो सॉल्व। कितना आंसर? चलो देखो इधर, हुआ किसी का? नहीं हुआ? चलो देखो इधर, पहले तरीके से देखेंगे इसे सॉल्व करना, ठीक है। कोई संख्या मान लो अपने आप में कोई संख्या है 100%, ठीक है, या कोई संख्या n मान लो, ठीक है। कोई संख्या n कितनी बढ़ रही? 36 बढ़ने के बाद 36 बढ़ा दो उसको, ठीक है। 36 बढ़ने के बाद वो कितनी हो जाती है? अपने 109% के बराबर हो जाती है। वही संख्या है जो कितने के बराबर हो जाती है? 109% के बराबर हो जाती है। ठीक है। 36 बराबर में n मल्टीप्लाई 109। देखो इधर देखो, परसेंटेज हटाएंगे हमसे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में n आ जाएगा। jn कहां से आएगा? इस n को उस साइड ले गए हम, ठीक है, उस साइड गया, माइनस में हो गया। अब 36 बराबर में जिस 100 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा n में, ठीक है। तो 109n तो ये है, 109n माइनस 100n बटे में 100, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब 36 बराबर में 109 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 9n बटे में 100, और 9 चौका 36, 100 इधर आगे जाएगा तो 400 हो जाएगा, बराबर में n। तो अपनी वह संख्या कितनी है? 400। ये तो तरीका फर्स्ट हो गया। आप सेकंड तरीका देखो इसका, ठीक है। सेकंड तरीका इसका ये है, देखो कोई संख्या 36 बढ़ने के बाद 109% के बराबर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 109%। तो 109% के बराबर हो जाती है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 109 बटे 100, परसेंटेज हटा दिया। तो ये कितनी बढ़ रही है? इससे 9 बढ़ रही है ना। तो 9 रेशो बराबर कितना हो गया? यूनिट मान लो, रेशो मान लो, कुछ भी, 36 दिया है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
4 आएगी ना, 9 चौको 36। तो अपनी संख्या कितनी थी, जे थी 100। 100 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 400। अब जे आसान है या ये आसान है, जो अच्छा लगे उससे कर लो आप। दोनों नोट करिए, चलो दोनों तरीके से नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। हो गया नोट? नोट हो गया सभी का? क्या हो गया सभी का? हो गया? देखो इधर, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। उसने 30% सेब बेच दिए। और अभी भी उसके पास अभी भी उसके पास 630 सेब हैं वास्तव में। वास्तव में उसके पास सेब कितने थे, चलो बताइए इसको। ऑप्शन दें, ए में आ गया 800, बी में आ गया कितना 850, सी में आ गया 900, डी में आ गया कितना 1000। चलो करो सॉल्व। चलो दूसरा तरीका देखो इसको, इसका दूसरा तरीका देखो आप, ठीक है, इसको सॉल्व कराएंगे उसके बाद, ठीक है, इसके बाद उसका नंबर है उसी क्वेश्चन का, ठीक है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 30% सेब बेच दिए। कितने परसेंट? 30% बेच दिए। तो इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके बीच अंतर कितने का? 7 का। 7 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 630। तो 12 रेशो की वैल्यू कितनी है? 4 नम 63, 90। तो कुल सेव कितने थे? 10। इसमें 90 का मल्टीप्लाई करिए 10 में, तो आ गया कितना? 900। 900 सेव। ठीक है, ये आ गया आंसर अपना। चलो नोट करो इसे। 900 आ गया आंसर। इसके बाद उसको करवा रहा हूं, ठीक है, उसका ही नंबर है इसके बाद। नोट करो, चलो इसे। हो गया? एक संख्या के 52%, एक संख्या के 52% और 52% और 24% के बीच का अंतर 112 है। कितना? 112। संख्या का 12.5% ज्ञात कीजिए। किन किन का हो गया ये क्वेश्चन? कितना आया? अच्छा, और किसका हो गया? क्या और किसका हो गया जी? कितना आंसर आया? चलो, एक संख्या के, संख्या कोई सी मान लो, एक संख्या n मान लो, ठीक है। एक संख्या के n के 52% अंतर लगा, अंतर की बात हो रही तो माइनस लगाएंगे हम, ठीक है। एक संख्या के 52% और 24% के बीच का अंतर कितना है? 112। 112 संख्या का 12.5% ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना करना है? 12.5% ज्ञात करना है, ठीक है। अब 52 में से हम 24 घटाएंगे, कितना बचेगा? 28। n मल्टीप्लाई 28/100 बराबर 112। 28 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 4 बढ़ जाएगा। 28 को 112, तो n बराबर कितना आ गया? 400 आ गया। इतना समझ में आ गया? ये 100 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब इसी संख्या का 12.5% निकालना है, ठीक है। 12.5%, इसका 12% कितना होता है? 1/8, 1/8। इसको 12.5% को, ठीक है। तो 400 का 1/8, 8×5 = 50। चलो नोट करो इसे, करो जल्दी फास्ट। चल नोट हो गया।
चलो एक और करके दिखाना आप लोग, ठीक है? नोट हो गए? तीस % फल बेचने के बाद 30% फल बेचने के बाद एक फल विक्रेता के पास एक फल विक्रेता के पास 140 फल बचे थे। उसके पास आरंभ में कितने फल थे? चलो ऑप्शन है इसके। चलो किस किस का आ गया आंसर? क्यों आ गया? किस किस का आंसर आ चुका है? और आपके अलावा और किसका आ गया? और किसका आ गया? और आया किसी का? तीस % फल बेचने के बाद 30%, इसको हम 3/10 लिखेंगे। इनके बीच अंतर कितने का? 7 का। 7 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 140। तब 12 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गया। टोटल फल कितने थे अपने पास? इसमें मल्टीप्लाई कर दो 20 का, आ गया 200। समझ में आ गया? 30%, इसको परसेंटेज हटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा? 30/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, हमने 3/10 लिख लिया। इनके बीच अंतर कितने का आ गया? 7 का। 3 में 10 में अंतर कितने का? 7 का। और 140 तो 12 की वैल्यू 120 आ गई, 200 आ गया आंसर। ठीक है, नोट करो चलो। चलो हो गया नोट? 200 आंसर है इसका। सही है। चलो एक और करके दिखाओ। 5% का कितना प्रतिशत 3% है? चलो करो इसे, सबसे सरल। 5% का कितना प्रतिशत 3% है? चलो करो करो आप।
हो गया? अच्छा, 40, 50, 60, 70, 80% कितना परसेंट है? चलो देखो इधर, 5% का x प्रतिशत बराबर 3%। इतना लिखने में कोई दिक्कत है? अब तो x बराबर 3/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है? 20 5 100, 20 अभी दिक्कत परेशानी कोई? चलो हो गया? करो चलो। यदि ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करो। चलो बताओ, ऑप्शन है इसके? ए 1:1, बी 4:3, सी 1:3, डी 5:4। चलो करो इसे अब। हो गया? चार अनुपात। और किस किस का आ गया आंसर? किस किस का आ गया? और आया? सभी का आ गया?
क्यों आपका आ गया? चलो देखो इधर ए का, देखो जो प्रश्न कहता जाए वो लिखते जाओ, ठीक है। ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3, कोष्टक लगा दो इसमें। ए का 6% प्लस बी का 8%। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है इतना लिखने में? है कोई परेशानी किसी को नहीं है? चलो अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, ठीक है। 5 3 15% ए प्लस 4 12% बी बराबर 6 दूनी 12% ए प्लस 8 दूनी 16% बी। अब ए वाली वैल्यू एक साइड लाइए, बी वाली एक साइड, ठीक है। इसको 12 को इधर लाएंगे हम, 15 में से 12 इधर आएंगे, माइनस को हो जाएंगे, 15 में से माइनस के 12 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 3% ए बराबर 12 उस साइड चले जाएंगे तो 4%, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, ठीक है। तो ए बटे बी बराबर ए का मान हो गया कितना? 4 बटे बी का मान कितना हो गया? 3। तो 4:3 किसमें दिया है? ऑप्शन बी में। तो यही तो इसका आंसर है। आप किसी का ए आ रहा था, किसी का सी आ रहा था, किसी का डी आ रहा था, क्यों क्या हो गया? क्यों पीछे वाले? हो गया? आज को यहीं पे इतना ही रहने दें, ठीक है। आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है। ओके जाओ।